नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आरजेडी 135 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल की बैठक में आरजेडी ने यह साफ कहा है कि हम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस का प्रस्ताव था, ठीक है, अगर 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती है तो कन्हैया कुमार का चेहरा आगे किया जाए, लेकिन इन तमाम जो डिमांड्स थी कांग्रेस की, इसको लेकर के तेजस्वी ने साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद कृष्णा अल्लावरू का चेहरा भी आपने देखा होगा कि बैठक के बाद किस कदर उनका चेहरा उतरा हुआ था। 1.5 घंटे तेजस्वी यादव ने उन्हें इंतजार करवाया और उसके बाद वो सदाकत आश्रम पहुंचे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हुई। अब बैठक को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव से सवाल किया तो वो भी ये कहते नजर आए कि समझदार को इशारा ही काफी है और सीएम फेस वही रहेंगे, इशारों इशारों में उन्होंने कह दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बाकी जो घटक दल हैं उनका क्या होगा। मुकेश सहनी की अगर बात की जाए तो उनके चर्चे तो पहले से ही हैं कि वो एनडीए में जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तब ऐसे में कांग्रेस की भी डिमांड ज्यादा है। अब मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच में जो सामंजस्य है वो फिलहाल महागठबंधन में नहीं बैठ पा रहा है। दूसरी ओर लेफ्ट पार्टीज की अगर बात की जाए तो वो खुश है, जितने भी सीटें उन्हें मिले उसमें वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। अब देखना होगा कि अगर आरजेडी ये कह रही है कि वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके बाद तेजस्वी यादव सीएम फेस भी होंगे, तो कांग्रेस का रुख क्या रहता है, क्योंकि फिलहाल महागठबंधन में जो है कंफ्यूजन इसी चीज को लेकर चल रहा है। कांग्रेस भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने डायरेक्ट कहा कि समझदार को इशारा ही काफी है। चुनाव से पहले भी एक ही चेहरा था, चुनाव के बाद भी वही चेहरा होगा। और जो बैठक हुई, कल की बैठक की अगर बात करें तो कल की बैठक में तेजस्वी यादव लगातार मुद्दों को घुमाते रहे। पहलगाम पर वो लेकर चले गए और केंद्र सरकार की रणनीति पर हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन इसके ठीक बाद जब उनसे हमने सवाल किया कि आखिर बैठक में सीट शेयरिंग या सीएम फेस को लेकर भी कोई सवाल पूछा गया, तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी आपने सुना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि समझदार को इशारा ही काफी है। इसके अलावा अब एक और बैठक 4 मई को होने जा रही है महागठबंधन की, तो इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बड़ी बैठक हुई थी उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, ये कहा गया था। अब 4 मई को एक अगली बैठक होने वाली है और अगली बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो गौर करना होगा। फिलहाल जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, आरजेडी ने ये कह दिया है कि वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा कांग्रेस, मुकेश सहनी आपस में समझे, लेफ्ट पार्टीज को जितनी सीटें मिलती है वो उसमें ही खुश है, संतुष्ट है। तो अब देखना होगा कि जो आरजेडी है या कांग्रेस है वो कितनी सीटों पर आखिर तालमेल बिठा पाती है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।